कभी सोचा है कि चौकीदारी चोर है जैसी एक सीधी सादी लाइन इतनी मजेदार और असरदार कैसे हो जाती है? आज हम इसी एक लाइन की कह सकते हैं चीरफाड़ करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि भाषा और हमारी संस्कृति मिलकर कैसे एक कमाल की कॉमेडी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो लाइन जो पूरे मजाक की जान है। साला हमारा तो चौकीदारी चोर है। अब सवाल ये है कि भाई इस लाइन में ऐसा क्या है जो इसे इतना यादगार बना देता है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, किसी भी पंच लाइन का मजा तब आता है जब उसका सेटअप पता हो। तो पंच लाइन को समझने से पहले सीन को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि कहानी आखिर शुरू कैसे हुई थी। रात का सीन है, गलियां सुनसान और एक जानी पहचानी आवाज गूंज रही है, जागते रहो जागते रहो। ये वो आवाज है जिसे सुनकर हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब सेफ है, ये तो सुरक्षा की आवाज है ना? लेकिन तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अरे जिसका काम चोरी रोकना है, वही जनाब रंगे हाथों को चुराते हुए पकड़े जाते हैं और उन्हें डांट पड़ रही है कि चलो जो लिया है वापस रखो। मतलब कमाल की सिचुएशन है। ठीक है, एक चोर पकड़ा गया, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन इस मजाक का जो असली जीनियस है ना, वो इस हरकत में नहीं बल्कि इसके बाद जो शब्द कहे गए उनमें छुपा है। और यहीं पर खड़ा होता है असली सवाल। सिचुएशन तो अपने आप में मजेदार है, पर यही लाइन हमारा चौकीदार ही चोर है, इसकी परफेक्ट पंचलाइन क्यों है? ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। इसका जवाब हमें सिर्फ उस वीडियो में नहीं मिलेगा। इसका जवाब एक ऐसे मुहावरे में छिपा है जिसे हम सब जानते हैं, जो हमारी भाषा और संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है। तो ये देखिए, ये है वो पहेली का आखिरी टुकड़ा। चौकीदार ही चोर है सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पूरा का पूरा मुहावरा है। इसका मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब वही सिस्टम धोखा दे जिस पर भरोसे की जिम्मेदारी थी। मतलब भरोसे का एक बहुत बड़ा टूटना। तो अब ये देखते हैं कि ये जो स्केच है वो इस मुहावरे के साथ खेलता कैसे है, क्योंकि यहीं पर इस कॉमेडी का असली कमाल सामने आता है। तो बात यह है कि स्केच ने एक बहुत ही चालाक काम किया। इसने भ्रष्टाचार के बारे में एक बहुत फेमस मुहावरे को लिया और उसे लिटरली मतलब शब्दशः सच करके दिखा दिया। जो बात हम अक्सर एक बड़े आइडिया के तौर पर कहते हैं, वो यहाँ एक असली चौकीदार के साथ सच में हो रही है। और बस यही इस मजाक की बुनियाद है। तो ये मजाक इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये एक मुहावरे यानी एक आइडिया और एक असल घटना के बीच की दूरी को एकदम से खत्म कर देता है। जो बात हम सिर्फ कहावतों में सुनते थे, वो हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। और यही जो अचानक से हुआ टकराव है ना, बस वही हमें हंसा देता है। अच्छा, तो अब जरा इस हंसी के पर्दे के पीछे झांकते हैं। ये जो इतना सिंपल सा मजाक है ना, ये हमें कॉमेडी के बारे में और खासकर हमारी अपनी संस्कृति में कॉमेडी कैसे काम करती है, इसके बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाता है। कहते हैं ना, कॉमेडी में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ होता है। मतलब मजा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो हमारा सबका साझा कल्चरल ज्ञान है उसका खेल है। ये जो मुहावरे और कहावतें होती है ना, ये बड़े बड़े आइडियाज तक पहुंचने का एक शॉर्टकट होती हैं। और सबसे बेहतरीन चुटकुले वो इसी साझा समझ को पकड़कर सुनने वाले के साथ फौरन एक कनेक्शन बना लेते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये मजाक इसलिए काम करता है क्योंकि हम सब जो इसे देख या सुन रहे हैं, पहले से ही इस मुहावरे का मतलब और इसका वजन जानते हैं। स्केच ने कुछ नया नहीं किया, उसने तो बस उस मुहावरे को हमारे सामने लाकर जिंदा कर दिया, वो भी सबसे सीधे, सबसे शाब्दिक तरीके से। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए जरा, ऐसे और कौन से चुटकुले या कहावतें हैं जिनका असली मजा सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जो उस कल्चर को अंदर से जानते हैं? कभी ध्यान दीजिएगा, हास्य हमारे चारों ओर है, अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने, बस एक साझा समझ के पर्दे के पीछे छिपा हुआ।